दिस इज 7 year old डॉटर एंड शी उसको चीजें हिलाना पसंद, जैसे कोई स्टिक या पेड़ की ब्रांच, और उसे हिलाते हुए वे काफी टाइम एंगेज रहती है. सो इसको कैसे रोका जा सकता है, दैट क्वेश्चन हैज कम. And I will also take another following question with it, because there are many questions there. That thank you, sir, for such sensory break ideas. While this is coming from a person who is in a school, and they run an inclusive setup. That while we are in journal awareness of that, we get to know that the behavior is going to start and try to distract the child with other activities. Some behaviors like hitting suddenly without any provocation happens, and throwing things out of the window. How did we address such issues in our class? And lying on the floor and kicking, etc., is seen in some children. So, if any strategy for the classroom, if we can support. Such. Yeah, both of them are very good questions. Okay, for the child who has shaking the stick thing, जो 7 year old है, जी जी. basically there's a term called play preference. हम सबकी एक play preference है. हमें क्या खेलना पसंद है. तो हमें क्या खेलना पसंद है ये हम पे डिपेंड करता है. देयर आर पीपल हु लाइक प्लेइंग चेस एंड देन देयर आर पीपल हु हेट चेस, राइट. सो हर एक की अपनी एक प्ले प्रेफरेंस होती है. इट सीम्स लाइक कि आपके डॉटर की प्ले प्रेफरेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट होगा जो हिलना चाहिए, शेक होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, हाथ में ईजिली आ जाना चाहिए, और मेरे आईज के सामने से, मेरी बॉडी फेस के सामने से थोड़ा सा मूव करना चाहिए. ये प्ले मुझे पसंद है. अगर मैं इसे प्ले प्रेफरेंस की तरह देखूं तो मुझे इसको सपोर्ट करना है, करेक्ट नहीं करना है. मीनिंग देयर बाय मुझे उसको ऐसा ही कोई गेम जिसमें ऐसी ही सेंसेशन आती हो, लेकिन उस गेम को और मीनिंगफुल बनाते हुए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ, डॉटर को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और आप ये कहें कि मैं अगर आपको एक ब्रांच दूं और मैं आपसे बोलूँ मुझे एक आइडिया बताइए प्ले का जो आप इस ब्रांच से कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से, नॉट व्हाट शी इज़ डूइंग, उसको छोड़ दीजिए, अपने माइंड से बताइए. एक ब्रांच है, स्टिक है, आप उससे क्या कर सकते हैं. मे बी आप बोलेंगे हो सकता है कि हम जो हमने चाइल्डहुड में कभी किया हो वही आइडियाज़ लगा लेंगे. एक पानी का टब लेंगे, उस ब्रांच को उसमें गोल गोल घुमाएंगे, राइट. यस सर. ऐसा कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं यही चीज़ इंस्ट्रक्शन बेसिस पे कराऊंगा तो इट बिकम्स एन एक्टिविटी रादर देन अ रिपीटेटिव बिहेवियर. एक्टिविटी बनाने के लिए मुझे क्या करना है, आपकी डॉटर का नाम लेके आपको बोलना है चलो अब स्टिक पकड़ेंगे, चलो अब हम इसे 5 टाइम्स पानी में घुमाएंगे, चलो स्टार्ट करें 1. तो अब आपने क्या किया कि उसी चीज़ को, उसी एक्शन को एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दिया. ये एक्टिविटी कैसे है? ये एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इस एक्टिविटी का टाइम आपने डिसाइड किया है. ये एक्टिविटी बेडरूम में की जाएगी कि वॉशरूम में की जाएगी, ये आपने डिसाइड किया है. इस एक्टिविटी के लिए हम बकेट ऑफ वाटर यूज़ करेंगे, ये आपने डिसाइड किया है. इस एक्टिविटी के लिए हम पहले ये कहेंगे प्लीज़ होल्ड द स्टिक, लेट्स डू राउंड एंड राउंड. ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन आपका जो टोन है वो इंस्ट्रक्शन वाला नहीं है. चलो स्टिक पकड़ो, चलो 5 बार घुमाओ, शेक नहीं करते हैं, पानी में घुमाते हैं. देन दिस इज नॉट अ प्ले. व्हाट इज प्ले? चलो आओ ये करते हैं. योर टोन शुड बी डिफरेंट, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी डिफरेंट, योर इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर. स्टेप्स ऑफ द प्ले आप बताएंगे, क्योंकि चाइल्ड को प्ले करने के स्टेप्स नहीं पता है, उनको सिर्फ एक ही प्ले पता है जो वो कर रहे हैं. सो डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट प्ले, और डोंट, एंड द वर्स्ट थिंग इज टू स्नैच द स्टिक अवे फ्रॉम द चाइल्ड. रिमेंबर कि उससे स्टिक छीन लीजिए, ऐसा नहीं करना है. मना कीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना है. फिर से आप लेके आ गए स्टिक, रख दो उसको नीचे. दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट थिंकिंग, मुझे ऐसे वाला ही कुछ प्ले कराना है तो मैं क्या करा सकती हूँ, और क्या हो सकता है स्टिक से. I play a fishing game with children who come for therapy session. मैं एक फिशिंग गेम उनको बहुत पसंद आता है ज़्यादातर बच्चों. कुछ छोटे छोटे बीन बैग्स हैं, एक स्टिक है, उस आप जिस मैट पे आपके ये बीन बैग्स हैं, ये एक बीच है, इस बीच पे बहुत सारा गार्बेज है, गंदा हो गया, चलो इसको हटाएंगे, साफ करेंगे. सो यू आर मूविंग द स्टिक फॉर श्योर, बट यू आर मूविंग द स्टिक फॉर अ पर्पस. यस सर. Under an instruction. Okay, let's come to the classroom situation. Yes. In the classroom situation, again, I would say that
it's not what you are asking is very relevant because it's not स्कूल टीचर्स और क्लासरूम्स फॉल्ट कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती इन सारी चीज़ों की। ट्रेनिंग ये है कि अगर आपको ये पता है कि ये बिहेवियर होने वाला है, आपको पता है कि वी आर अवेयर दैट अभी ये बिहेवियर होगा और इस बिहेवियर में वो हिटिंग करेंगे या फिर वो चीज़ों को बाहर थ्रो करेंगे। अब मुझे अगर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट यूज़ करना है तो मैं टीचर्स जो क्लासरूम में जो भी होते हैं, जितने भी क्लासरूम टीचर्स होते हैं, उनको अवेयर करूँगा कि अगर आप देखेंगे कि इनका ये शुरू होने वाला है बिहेवियर, जो कि आपको दिखाई दे जाता है, आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपको पता चल जाता है, जो बाकी एक्शंस हो रहे हैं ये सारे हैंड से हो रहे हैं। वो अपने हैंड्स को एंगेज कर लेते हैं या तो हिटिंग में या फिर ऑब्जेक्ट पिकअप करने में या फिर ऑब्जेक्ट को थ्रो करने में। मीनिंग देयर बाय दैट अगर मैं उनके हैंड्स को किसी तरह से सपोर्ट कर दूं उस समय, उस मोमेंट में, अगर हैंड्स को मैं कुछ सपोर्ट कर दूं इन अ मीनिंगफुल वे, तो प्रॉबेबली वो ये कर नहीं पाएंगे। हम बिहेवियर को प्रिवेंट करेंगे, ना कि बिहेवियर को रिएक्ट करेंगे, जो हमने पावर पॉइंट में भी किया था। हाउ डू आई प्रिवेंट द बिहेवियर? समवन और मे बी a shadow teacher is required initially. If you read the behavior to happen, engage the hands maybe in a high time. Engage the hands. चलो मैंने आपका हाथ पकड़ा, चलो बैक एंड फोर्थ करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि हम चाइल्ड को एंटरटेन करना चाह रहे हैं, हम उसके चाइल्ड के हैंड्स को बिजी बनाना चाह रहे हैं अपने साथ, सो दैट वो हैंड्स अवेलेबल नहीं है ऑब्जेक्ट थ्रो करने के लिए, हैंड अवेलेबल नहीं है दूसरे हिटिंग करने, अवेलेबल ही नहीं है, उस हैंड में स्पेस नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ अवर रेप्रिमेंड बट बिकॉज ऑफ अवर प्लेफुल एंगेजमेंट ऑफ द हैंड।